गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बुद्धिज़्म एंड गौतम बुद्ध। तो आज के टॉपिक में हम बुद्धिज़्म यानी जो भी एक नया रिलीजन था बुद्धिज़्म उसके बारे में पढ़ेंगे एंड द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म जिनका नाम था गौतम बुद्ध। लेकिन इनका नाम ओरिजिनली गौतम बुद्ध नहीं था बल्कि इनका नाम कुछ और था। ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो थे इनको ये बॉर्न हुए थे 563 BC। इनकी पैदाइश थी और कहाँ ये पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे नेपाल में। ठीक है, नेपाल में एक जगह थी लुम्बिनी, वहाँ पर ये पैदा हुए थे, जो कि अभी फ़िलहाल कहाँ है? नेपाल में। उसके बाद आता है कि ये क्या थे, मतलब ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, क्या थे? तो ये जो थे इनके क्लैन का नाम, जो इनका जो ग्रुप था, जो क्लैन था, उसका नाम था शाक्य। और ये क्या थे? क्षत्रिय थे। इनके जो फादर थे वो क्या थे? वो एक रिपब्लिकन जो था वहाँ का, ठीक है, रिपब्लिकन वहाँ के जो रूलर थे कपिल वस्तु के ये रूलर थे। फादर उनके ये बेटे थे शुद्धोधना के। इनकी मदर जो थी उनका नाम माया था। और माया क्या थी कि मतलब माया की डेथ हो गई थी जब उनके कोई बेबी बॉर्न होने वाला था। इसके अलावा क्या था कि ये जो गौतम बुद्ध थे जिनका रियल नेम जो था वो सिद्धार्थ था। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो मैं आपको बता दूं, रियल नेम इनका सिद्धार्थ था। ठीक है, तो इनकी देखभाल किसने की? वो इनके अंकल और इनकी जो आंट थी वो उन्होंने इनकी देखभाल की। फिर इनकी शादी होती है। इनकी वाइफ का नाम जो था वो यशोधरा था और इनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे इनको बोला जाता है विम्बा और इनको गोपा भी बोला जाता है, इनको वड्डा कच्चाना भी बोला जाता है। लेकिन जो इनका मेन नेम है वो ये है यशोधरा। उसके बाद क्या होता है कि इनकी शादी होती है, फिर इनके बेटा होता है। जब इनकी एज थी 29 और उस टाइम पे ये घर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इन्हें अजीब अजीब से मतलब ये देखते थे कि डेथ बॉडी जा रही है, तो ये अपने जो इनका जो चैरियट जो होता था जो इनके साथ, उससे पूछते थे तो वो बताता था कि ये शादी हो रही है और अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ या किसी की डेड बॉडी जा रही है। तो ये सब चीज़ों को जानना चाहते थे कि ये सच क्या है। तो नाउ ही स्टार्टिंग अ लाइफ ऑफ अ योगी बोल सकते हैं, या फिर ही वांटेड टू नो द सच ट्रुथ। सच जानना चाहते थे कि ये सच है क्या। तो इसी तरह से क्या है, इन्होंने घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद ये इधर से उधर सच की तलाश में भटकने लगे। कई सारे रिलीजियस टीचर्स से ये मिले। जैसे दो मेन रिलीजियस टीचर जो इनको मिले वो अलारा कलामा, ठीक है, एक का नाम था अलारा कलामा और दूसरे का नाम जो था वो था उडाका। ये दो इनको रिलीजियस टीचर मिले, उससे भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारी जगहें ये घूमते रहे क्योंकि इन्हें क्या था, इन्हें सच जानना था। बहुत सारी इन्होंने प्रैक्टिसेस की। इन्हें बहुत सारा मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन, इन सब को करके इन्हें जानना था कि सच है क्या। लास्ट में क्या हुआ कि ये पीपल ट्री था जिसको आज हम मॉडर्न गया भी बोलते हैं, वहाँ जो पीपल ट्री था ये उसके नीचे क्या था, इन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। और कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 35, जब इनकी एज 35 हुई तब इन्हें वो नॉलेज मिल गई जिसको ये जानना चाहते थे, यानी सुप्रीम नॉलेज। और जब इन्हें ये सुप्रीम नॉलेज इन्हें मिली तभी इनका नाम सिद्धार्थ से इन्हें बुद्धा कहा जाने लगा। ठीक है, बुद्धा का मीन्स जो होता है वो होता है एनलाइटेंड वन, यानी जिसको सच पता चल चुका है, व्हाट इज़ लाइफ। इसी तरह से अब हम ये देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, बुद्धा। अब उसके बाद जब ये बुद्धा बन गए तो अब जो इनको जो सच पता चला था ना, अब टाइम था उस सच को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इन्होंने जो अपना पहला सरमन, ठीक है, जो इनका पहला लेक्चर था वो इन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ यूपी में ही आता है आपके। उस सारनाथ का नाम जो था, उस सारनाथ को कहा जाता है धर्मा चक्र परिवर्तना। और ये कब हुआ था? जब इनकी एज 45 हो गई थी। इसी तरह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एज 45 जब उनकी हो गई तो जितने भी लोग जो इनको फॉलो करने वाले थे उन सबको इन्होंने मिला के क्या बना दिया, संघा।
बुद्धिस्ट में जो फॉलोअर्स होते हैं उनको मॉन्क बोला जाता है। तो जितने भी फॉलोअर्स थे जो इनको में फॉलो कर रहे थे, इनको मान रहे थे, इनकी टीचिंग्स में बिलीव कर रहे थे, उन सबको कंबाइनली इन्होंने एक ग्रुप बना दिया और उसको ग्रुप को कहा गया संघा। ठीक है, इस संघा का मेंबर बनना इतना आसान नहीं होता था, बहुत मुश्किल होता था, कई सारे रूल्स होते थे। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम दूसरे चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है कि जब इनकी एज 80 ईयर्स हो गई तब इनकी डेथ हो गई, यानी 483 BC में इनकी डेथ हुई। और इनकी डेथ कहाँ हुई? इनकी डेथ हुई कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर, ये कासिया, प्रेजेंट टाइम ये कासिया देओरिया यानी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये हमारा था टॉपिक बुद्धिज़्म एंड गौतम बुद्धा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अबाउट संघा, और फिर हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।